बड़ी खबर का जीतन राम मांझी की एनडीए से बड़ी डिमांड। हम पार्टी को कम से कम 20 सीटें मिले। हम के पास नहीं है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए जरूरी है 7 सीटों पर जीत। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अपनी पार्टी हम के लिए कम से कम 20 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए यह आवश्यक है। मांझी ने गया में पीएम मोदी की सभा में भीड़ का श्रेय भी अपनी पार्टी को दिया और एनडीए से सम्मानजनक भागीदारी की उम्मीद जताई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अभी हम निबंधित पार्टी हैं, इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 6% वोट शेयर या 7 से 8 विधायकों की जरूरत है। देश भर में मॉनसूनी बारिश ने आफत मचाई है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्यों दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तक बारिश से बुरा हाल है। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। देर शाम हालात और बिगड़ गए जब निगम बोध घाट परिसर की एक दीवार ढह गई। दीवार टूटते ही बाढ़ का पानी तेजी से भीतर घुस गया। इसके बाद इस ऐतिहासिक घाट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। निगम बोध घाट, जो कि दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त शमशान है, अब बाढ़ की मार झेल रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और जगह जगह जल जमाव हो गया। बीते दिन बारिश के चलते नोएडा से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक भयंकर जाम झेलना पड़ा। आईएमटी ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। वहीं पंजाब से भी बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में 38 सालों में सबसे भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। 1988 के बाद अब तक की सबसे भीषण बाढ़, 37 लोगों की मौत, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ की चपेट में राज्य के सभी 23 जिले। पंजाब में पिछले 38 सालों के बाद भीषण बाढ़ आ गई है। भारी बारिश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी की वजह से राज्य की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास और रावी उफान पर है। मौसमी नाले भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रहे हैं। अब तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1655 गांव पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई इलाकों में खेत, तालाब और झील में तब्दील हो गए हैं, जिनकी गहराई 8 से 10 फीट तक पहुंच गई है। ग्रामीण नावों के सहारे इधर उधर जा रहे हैं। किसानों को पशुधन के नुकसान की भी मार झेलनी पड़ रही है।